नमस्कार दोस्तों, मैं ए आनंद आप सबको आनंद जो पद पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट सीरीज में आ चुके हैं, जहां रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे। आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिए पहले कि मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, और मैं उसको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम और एग्जाम से ऊपर तक भी ले जाने का बार बार बोल रहा हूँ मैं कि कोशिश करता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आपका एग्जाम में कोई भी ना छूटे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ से हम लोग कि पढ़ने वाले क्या क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे, देखिए बेसिक उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन लिम्डा हम जानते होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कंस्टिट्यूटिव जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद सक्सेसिव रिमाइंडर होता है उसको भी देखेंगे। फिर निगेटिव रिमाइंडर होता होगा उसको देखेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी होता है, इसके इसके बारे में बात करेंगे और इसको बहुत ही विस्तार से समझेंगे। देन होता है ट्वाइसेंट मेथड और रिमाइंडर, या आप इसको बोल सकते हो आइलर्स रिमाइंडर थ्योरम। ये दोनों सेम चीज होता है। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चंस बनता है और इसका कहना क्या चाहता है। फॉर्मेट थ्योरम होता है, विल्सन थ्योरम होता है और चेनी रिमाइंडर थ्योरम होता है। हाँ भाई, चेनी से याद आ रहा है कि ज़्यादा टिकटॉक का बहाना चल रहा है, तो उसको ध्यान रख करके ज़्यादा टिकटॉक और यूट्यूब में मत लटको, अपनी ज़िंदगी को रफ्तार दो, ठीक है। तो ये चेनी रिमाइंडर थ्योरम को भी हम लोग आगे चलेंगे देख करके। ये सवाल यहाँ से कुछ टॉपिक्स के बारे में हो गया कि जो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि भाजक जो होता है वो भाज्य और भागफल होता है यहाँ पे, और ये नीचे में क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है हम लोगों की कि जो भाज्य होता है वो भाज बराबर क्या होता है भाई, भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, यही होता है ना। बोलोगे हाँ सर यही होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि डिवाइडेड बराबर क्या होता है, डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इसका बेसिक सा फंडा होता है। इस फंडा से हम लोग सटाक से एक चीज को समझते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। देखो भाई, 23 से भाग देना हमको 57 में, तो आप 23 से जब भाग देने लगोगे 57 में, तो एक बार लगाओगे कितना आ जाएगा भाई साहब, 23 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे 2, यहाँ क्या लिखोगे 7। फिर यदि इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 बार लगाओगे, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 23, यहाँ कितना बच गया 4। आप बोल सकते हो कि ये क्वोशिएंट हो गया, ये डिविजर हो डिवाइडेड हो गया, और ये क्या हो गया, डिविजर हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सर यदि आप इसको मल्टीप्लाई करो, किसको 23 गुना 11 प्लस 4, तो आपको ये बीच वाला निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो 23 गुना 11 करोगे तो ये आ जाएगा तुमको 253, ठीक है, प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, ये 200 नीचे आ गया, ठीक है। अब 257, ये चीजों का बेसिक सा। लेकिन यहीं से आ जाओ, यूक्लिड डिवीजन लिम्डा को भी हम लोग देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लिम्डा क्या कहता है कि यदि आप किसी नंबर ए में बी से डिवाइड करते हो, क्वोशिएंट क्यू आता है और रिमाइंडर आर बचता है, तो आप यूक्लिड डिवीजन लिम्डा कहता है कि भाई ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर को डिफाइंड कर देता है वह 0 या 0 से बड़ा होगा और वह बी से छोटा होगा, ठीक है भाई साहब। ये यूक्लिड डिवीजन लिम्डा का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे एग्जांपल मान लो कि कोई नंबर है, डैश डैश कुछ नंबर ले लेते हैं हम लोग। यदि इसको हम लोग 6 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो यदि यहाँ पे कुछ भी क्यू आ रहा है इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ रहा है आर, तो कह सकते हो कि सर आर का जो मान होगा वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये 6 मान हो, सॉरी 6 नहीं हो सकता, सॉरी 6 से छोटा, 6 से आर का मान क्या होगा, हमेशा छोटा। तो ये 6 मान जो होगा वो आर का मान होगा, जो कि 0 और 5 तक होगा, मतलब 6 से छोटा होगा और 0 या 0 के बराबर होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो मेरे भाई साहब? यदि समझ पा रहे हो तो चलते हैं हम लोग आगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस को, है कि नहीं है। चलो शुरू करते हैं वहां से। तो पहली क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने ये रहा, वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 41 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 121 और 21 बचे, 101 और 21 बचे। भाई साहब क्या बोला, 41 से भाग देने पर भागफल कितना बच रहा है 101, शेषफल कितना बच रहा है 21। तो आप बेसिक सा फंडा लगा दो कि ये आपको नंबर निकालने के लिए कह रहा। तो या क्या लिखोगे आप सर कि भाज बराबर क्या होता है 41 गुना 101 प्लस क्या होगा रिमाइंडर शेषफल, ठीक है। अब बताए थे किसी संख्या में 101 से गुना करने का नियम बताए थे, यानी कि 101 का विभाजता का नियम याद होगा आपको। तो हम बताए थे कि वह 2 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगा, प्लस क्या होगा 21। तो ये जोड़ दोगे इसको तो कितना हो जाएगा ये भाई साहब, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, यानी कि 4163 इसका राइट आंसर होगा आपके लिए,
63 होगा नहीं 62 होगा, 4162 इज द राइट आंसर होगा। समझ पाए हैं? आइए, ये बच्चा सा क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए गुरुजी, क्वेश्चन क्या कहता, यदि भाजक भागफल का 6 गुना, क्या समझे, भागफल का 6 गुना है और शेषफल भागफल का 3 गुना है, मतलब दो बात कह रहा है, तो भाज ज्ञात करें यदि शेषफल 21 है, शेषफल 21 है। अब क्या देखो यहाँ पे, शेषफल भागफल का 3 गुना, मतलब यहाँ का जो नंबर है ये इसका 3 गुना है। यदि शेषफल 21 है तो इसका यदि आप इसे 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 7, क्योंकि भागफल का ये 7 गुना है, सॉरी 3 गुना है, तो 3 7 21। अब कह रहा है भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है, तो मतलब इसका 6 गुना है भाजक, तो ये क्या है भाई, सच्चा के 42। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? भाजक निकल गया आपको 42, भागफल के निकल गया आपको 7, शेषफल कितना हो गया 21। तो आपको पूछ क्या रहा है, कह रहा कि आप भाज्य ज्ञात करो, तो भाज्य कितना होगा सर, 42 गुना 7 प्लस 21। तो बताओ भाई, 42 7 दूना 14, 7 चौके 28 1 29 प्लस 21, तो आप बोल सकते हो सर 1 के 1 9 2 11, 4 1 5 हो जाएगा, 9 2 11 और 2 1 3, 315 इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना सर जी? आइए इससे भी बढ़िया से क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। बस यही तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। आप इसको बना रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप अपने एग्जाम को बेहतर दे रहे हो, उसके मंजिल के करीब ले जा रहे हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं। यदि भाजक भागफल का 12 गुना है, क्या है भाई साहब, भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, चलो इसका ये 12 गुना है। उसके बाद कह रहा है शेषफल का 5 गुना है। अच्छा, शेषफल का ये जो है ये 5 गुना है, कौन, भाजक के बारे में हमें बोल रहा है। तो भाज्य ज्ञात करें यदि शेषफल 36 है। देखो, यदि ये 36 है, 36 को जैसे 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 180। अब बोला कि यहाँ कर संख्या यहाँ पद 12 गुना है, यानी कि इससे 12 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 15 गुना 12 कितना हो जाएगा 180। तो बताओ आप भाजक बराबर भाज बराबर नहीं निकाल सकते हो क्या? बोलोगे सर भाज बराबर क्या होता है, भागफल गुना, बताओ, भाजक प्लस शेषफल। तो 180 गुना 15 करोगे तो ये 2700 हो जाएगा, प्लस 36, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 2736। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चंस के वे को समझो, उस कहना क्या चाह रहा, उस लहजे की बात को समझो। यदि लहजा समझ गया क्वेश्चंस का बोलने का, तो आप बहुत ही सेकंडों में करने के क्वेश्चंस को कोशिश करोगे। आ जाओ साहब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो, यदि ये थोड़ा सा बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस है, इसको जरा देख लेना। यदि किसी संख्या में 125 से भाग दिया जाए तो 37 शेष आता है, जब उसे 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीका में बदल देते हैं कि यदि कोई n नंबर है, उसमें आप 125 से भाग देते हो, तो आपको जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वह मान 37 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि यदि n में आप 25 से भाग दोगे तो बताओ रिमाइंडर दूसरा क्या प्राप्त होगा? समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन यही करना चाह रहा। हम आपको एक बात बताते हैं, यदि हम आपको बताएंगे वो चीज जो आपके काम के होंगे। काम के क्या होंगे आपके लिए, कि यदि आप किसी संख्या में डिवाइड कर रहे हो कोई नंबर से, ठीक है, आपको रिमाइंडर R1 मिल रहा है, सही है। यदि आप उसी संख्या में दूसरी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर R1/D2 मिलेगा। कब? याद रखिएगा कब? यदि D1 और D2 जो है, D1 का D2 जो मल्टीपल है, यानी कि गुणक होगा। गुणक मतलब इसमें यदि इससे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, मतलब कि D2 बराबर D1 बराबर लिख सकते हो D2 गुना कुछ x संख्या होगा, कोई संख्या, मतलब आप यदि D2 से D1 में भाग दोगे तो ये कट जाएगा। एग्जाम्पल में समझ लोगे इसको, जैसे यहाँ पर देखो कि 25 से भाग दो 125 में तो 25 पंचे कट जाता है, 25 पंचे 125। जैसे ये कट गया, इसका मतलब सीधा सा बोलोगे कि 37/25 ही इससे शेषफल निकाल लेंगे, हम लोग का 12 शेषफल निकल करके आएगा, तो ये रिमाइंडर मेरा 12 हो जाएगा। यदि ये नहीं करता तो फिर ऐसे नहीं करते, तो उसके लिए हम लोग आगे अप्रोच सीखेंगे कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया कि आप यदि ये संख्या इससे पूर्णतः कट जाता है, 25 से कट जा रहा, तो हम सीधा सीधी शेषफल में भाग दे देंगे, इससे इसके शेषफल में भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा हमारा। उसी पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये
एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 11 आता। 13 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा भाई? 11 आ रहा। ठीक है, करा कि यदि उसके वर्ग के दुगुने को, अच्छा मतलब आप 2 गुना कर दो इस संख्या के वर्ग को, n का स्क्वायर कर दिए। अब इसको करा 13 से भाग देने पर क्या आएगा? तो आप बताओ 13 से 13 को भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब इसके रिमाइंडर में हमको जो इसके रिमाइंडर में भाग दे देंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन इसका रिमाइंडर बनेगा कैसे, इसको ध्यान देखो। क्या है सर? 2 गुना ऑफ एन स्क्वायर, तो 2 गुना ऑफ एन स्क्वायर है तो इसको मतलब रिमाइंडर भी 2 गुना का 11 स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भाग दे दोगे 13 से, मतलब 2 गुना कितना हो जाएगा? 121/13, मतलब हो जाएगा ये 242। कितना हो जाएगा ये? 242/13। अब 242 को यदि आप 13 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर निकल के आ जाएगा यहाँ से 8, यानी शेषफल निकल के आ गया आपको 8। अब बहुत बच्चा बोला कि सर यहाँ पे संख्या, तो क्वेश्चन में तो बोला था कि संख्या के वर्ग के दुगुना, तो आप उसके रिमाइंडर को वर्ग के दुगुना कैसे कर दिए? तो मेरे भाई साहब समझ लो इस बात को। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो? जानते हो ना? कैसे जानते हो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे हम n बराबर भाजक है, ये क्या है? भाज्य है। भाज्य बराबर क्या लिखते हो? 13 गुना x प्लस रिमाइंडर कितना है भाई? 11। यदि आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आप 2 से गुना करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? हमको जरा ये बताओ कि यदि आप इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे इसको? 13 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 13x गुना 11 और प्लस 11 का स्क्वायर। लिखो 11 का स्क्वायर 121 होगा, और इसको 2 से गुना कर दो। ठीक है, चलो सही बात है। अब सवाल ये उठता है कि सर आप जो इतना कर दिए हो, एन ये क्या है? 2n स्क्वायर है। यदि आप इसमें 13 से भाग देते हो तो पूरा का पूरा संख्या में 13 से भाग देना पड़ेगा, और 13 से पूरा में भाग देने का मतलब ये पूरा 13 से कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 13 है यहाँ पे। रिमाइंडर यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से काटोगे यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा आपका, यहाँ से रिमाइंडर 4 बचेगा आपको, और 4 किससे गुना हो जाएगा? 2 के साथ। तो आंसर कितना मेरा निकल के आ जाएगा भाई साहब? 8 आ जाएगा। इस बात को समझ पाए हो? तो समझ पाए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। फिर हम बढ़ते हैं नए टॉपिक्स को लेकर के आगे। अब है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। जैसे कि मैं टॉपिक में बताया था कि कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत शेषफल। भाई ये क्रमागत शेषफल होता है अकेले, यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। विभाजन की प्रक्रिया में बीच बीच में आने वाला शेष ही क्रमागत शेषफल कहलाता है। लिखना चाहते हो तो लिख लिया होगा। विभाजन की प्रक्रिया में बीच बीच में आने वाला शेष ही क्रमागत शेषफल कहलाता है। मैं कहना क्या चाहता हूं इसको समझ लो। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहा हूं कि 15 से भाग देना है। एग्जांपल ले लो तुम 967 को, तो बोलोगे सर 15 से भाग दिया आपने 967 को, सही बात है। 15 से लगा दो 6 मरतबे, 15 छके 90। तो यहाँ क्या बच गया? 6। ठीक है, 6 पर क्या उतार दिया आपने? 7, 67 हो गया। जैसे आप फिर लगोगे 15 चौके 60, तो क्या बच गया यहाँ पे? शेषफल फिर बताओ 7, है ना। तो हम बताओ कि इस विभाजन के प्रक्रिया में 2 बार शेषफल बचा। कहाँ कहाँ बचा? एक बार 6 के पास बचा और ये 7 बचा। तो ये 2 शेषफल जो हो गया, इसी शेषफल को हम बोलते हैं क्रमागत शेषफल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रमागत शेषफल। जो विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल बचते जाता। क्या तो क्या सर इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे? क्या हाँ बिल्कुल इस पे क्वेश्चन बनता है भाई साहब। कैसे बनता है जरा आओ हम मिलाते हैं उस क्वेश्चन से आपको। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? यदि 6, 4, 8, 5 में को एक निश्चित संख्या से भाग दो, ठीक है सर देंगे हम भाग, तो भाग देने पर शेष क्रमागत शेषफल देखो बच रहा है 9, 10 और 4 आता है, तो भाजक के अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने में ये रहा। चलो सर इसको जरा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? 6, 4, 8, 5 इसको किसी संख्या से भाग दिया गया, तो इसको जो शेषफल आया इसका 3 बार शेषफल आया। क्रमागत शेषफल यहाँ पे 3 बार आया। ठीक है, एक बार आया शेषफल 9, दूसरा बार शेषफल आया यहां से 10, और तीसरी बार शेषफल जो आया है वो आया है भाई साहब 4। क्या क्रमागत शेषफल यही आया हुआ? इसकी बात को समझ रहे हो? समझो क्या करते हो भाई साहब। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा।
कि यदि यहाँ पे शेषफल 6 बचा है तो यहाँ पे यदि 96 है तो हम क्या करते हैं 90 और प्लस 6 96 हो जाता है। यदि शेषफल यहाँ 7 है तो 60 और 7 देखो 60 इसको दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 67 आ जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इसको समझते हैं। यदि यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे क्या होगा, तो 64 में से 9 घटा लो तो आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या आ जाएगा 55, है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर ये 55 64 में से 55 जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा 55 हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद क्या उतर जाएगा यहाँ पे 8। जैसे यहाँ पे शेषफल 10 बता तो 98 में से 10 घटा दोगे, इसका मतलब यहाँ पे भाग में क्या लगा होगा 88 लगा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या उतरेगा इस पे 5 उतरेगा, फिर 4 इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा भाई साहब, इसको 99 लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे 99। तो आप 3 को आपको जो है विभाजन के प्रक्रिया में आपको 3 बार विभाजन करना पड़ा, क्या क्या 55 88 और 99 से, 55 88 और 99 से। तो आपको ये 3 संख्या आप जो लगाते हो विभाजन, तो उस समय में आपको ये लिखना पड़ा था जब यहाँ पे कोई नंबर होगा तब। तो भाई यहाँ पे नंबर कौन होगा, तो इस तीनों संख्या का मौसा यदि आप निकाल लेते हो तो वही यहाँ पे नंबर होगा। मौसा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो ये तीनों संख्या को काट दे। तो 55 88 और 11 99 इस तीनों का यदि मौसा देखोगे आप, तो मौसा यदि निकालोगे HCF तो ये हो जाएगा 11 गुना 5, ये हो जाएगा 11 गुना 8 और ये हो जाएगा 11 गुना 9। तो सब में 11 कॉमन आ रहा है, तो इसका मौसा जो होगा HCF होगा, छोटा मौसा है, छोटा कॉमन फैक्टर है 11 है, यानी कि इसका मौसा 11 हो गया। यानी कि संख्या यहाँ पे जो हो गई 11, आप देख लो 11 5 55 11 8 88 11 9 99 है ना। इसका मतलब इस पे सेट भी कर रहा है। तो इसके अंक क्या कर रहा है, भाजक के अंकों का योग। तो सर 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2। क्या इस चीज को समझ पाए हो बेहतर तरीके से। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इससे बाद हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको समझते हैं हम लोग सक्सेसिव रिमाइंडर। देखो सक्सेसिव रिमाइंडर और कंसेक्यूटिव रिमाइंडर ये दोनों अलग अलग चीज होता है। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है जरा इसको समझ लो। यदि कोई संख्या अलग अलग संख्या से लगातार विभाजित हो किया जाए तो क्रमशः बचे हुए शेषफल ही सक्सेसिव डिवाइजर या रिमाइंडर कहलाता है। क्या बोला मैंने, कि यदि कोई संख्या को, जैसे मान लो एग्जांपल में कि हम ले लेते हैं 1253, क्या लेते हैं हम लोग 1253 एक संख्या है, इसको अलग अलग संख्या से विभाजित कर रहे हो। मान लो कि 5 से कर रहे हो, 4 से कर रहे हो, 3 से कर रहे हो, ये अलग अलग संख्या से आपने क्या किया विभाजित किया। तो यदि आप 5 से विभाजित करोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 250, सही बात है। तो जैसे 250 5 से भागा दोगे तो भागफल 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, यहाँ पे शेषफल बच गया आपको 3, क्योंकि 250 गुना 5 1250 होता है, शेषफल 3 बच गया, ठीक है। अब फिर यदि इसमें 4 से भागा लगोगे तो 6 चौके 24 और बच गया भाई साहब 1 पर 2 10 10, तो 4 दूना 8, तो शेषफल यहाँ बच गया कितना 2। उसके बाद यदि आप 3 से भाग दोगे तो 3 से भाग दोगे तो क्या लिखोगे इसको कि 3 दूना 6 और यहां बच जाएगा 0, क्योंकि 20 या 60 हो जाएगा और यहां से भी शेषफल बच जाएगा 2। देखो तो यहां पे क्या हुआ, ये शेषफल बचा 3 2 2, जब भागा दिया गया इसको किससे 5 से 4 से 3 से कंटिन्यूअस, मतलब कि क्रमागत और कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव ये दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्या होता है एक ही डिवीजन रहता है, यानी कि भाजक एक ही रहता है। यहाँ पे भाजक क्या होता है बदलते रहता है, जैसे 5 4 3 अलग अलग भाजक हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा कि इसको हम बोलते हैं, ये जो शेषफल आया इसी शेषफल को हम तब बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो सक्सेसिव रिमाइंडर को क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे ये तो आगे में है, लेकिन अब इसको गौर करोगे तो देखो इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 60 अब +2 कितना हो जाएगा 62। तो ये देखो यहाँ 62 लिखा हुआ है कि नहीं। उसी टाइप से यदि 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपको। उसी टाइप से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये जोड़ दोगे तो फिर आपको ये आ जाएगा ये, मतलब इसको ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेषफल। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। तो और भाई साहब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा इसको भी हम ले लेते हैं। चलो क्या बोला क्वेश्चन आपके सामने में, किसी संख्या को 3 4 और 7 से लगातार भाग देने पर, देखो 3 4 7 से लगातार भाग देने पर क्रम से शेष 1 2 और 4 बचता है,
तो यदि उस संख्या को 51 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो पहले तो संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, हमको बोला है कि 3 से भाग दो, 4 से भाग दो और 7 से भाग दो। शेषफल तुम्हारा आया है 2, 1 और 4 शेषफल आया। ठीक है, देखो यहां पे जब तक, अब ये जो है ये अंतिम का ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम का भागफल। तो अंतिम का यदि भागफल आपको पता नहीं हो जब तक, तो आप तब तक क्या करो, इसको मान लो कि ये जीरो लगा, जीरो मरतबे लगा होगा। तो ये बताओ 7 गुना जीरो, 7 जीरो हो जाएगा प्लस 4, तो यहाँ क्या आएगा 4। 4 गुना 4, 4 चौके 16, 1 17, 17 गुना 3, देखो नीचे क्योंकि ये भाजक है ये भागफल है, तो 17 तिया 51 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 53। हमारा संख्या कितना बन के आया होगा भाई साहब 53। यदि हम 53 को करा 51 से भाग दोगे, तो 51 से भाग देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना 2। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी टाइप पे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि कहते हैं हम कह रहे हैं क्वेश्चन में आपको कि किसी संख्या में मान लो 2, 3, 4, 5 से भाग देते हो, तो शेषफल जो है ये शेषफल मान लो कि 1, 2, 3, 4, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बचता है। तो कह रहा कि यदि उस संख्या में हमको 7 से भाग देना, किससे भाग देना है 7 से भाग देना है, 51 की जगह पे 7 लिख देता हूं, तो आप उसका रिमाइंडर बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा कि आप 2, 3, 4, 5 से भाग देते हो, शेषफल आपका 1, 2, 3 और 4 बचता है। ठीक है, तो इस संख्या को बोल रहा है कि 7 से यदि इसका संख्या निकल के आएगा यहाँ पे, तो उसको 7 से भाग दोगे तो पूरा पूरा क्या आएगा आपको, रिमाइंडर इसको निकालना है आपको। यदि इसका अंतिम का ये बोल दिया कि इसमें अंतिम का जो भागफल है वह 1 है, ये भी चीज आपको दे दिया है, अंतिम का भागफल कितना है 1 है। तो आप ज्ञात कर लेना कि यह संख्या क्या होगा और इस संख्या में 7 से भाग देने पर क्या आंसर आएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा क्वेश्चन, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं इतनी सारी चीज आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, तो आपका भी फर्ज थोड़ा सा बनता है कि वीडियो को शेयर करना। इसी उत्साह के साथ मन लगा के पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स जो बताए हुए हैं थिंक रिमाइंडर में पढ़ाएंगे, वो सारे चीज को देखेंगे और आप चुटकी में सवाल को सॉल्व करोगे। अपनी ख्याल रखो, तब तक के लिए बाय बाय।